प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुखदेव महांती, भुवनेश्वर, उड़ीसा। उनका प्रश्न है कि महाराज, आप राम नाम जप के बारे में बताते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन देखा जाता है राम नाम भी जपने वालों के ऊपर भी दुख, संकट, बीमारी ये सब भी आता है। ऐसे क्यों? क्या ये पूर्व जन्म का है, कर्म भोग है, कि भगवान की तरफ से है, कि क्या है? इसके बारे में समझाइए। बहुत सुंदर प्रश्न है। इसके बारे में तो कितने बार मैं बोल चुका हूं सब। देखिए जी, राम नाम जप जो है, जो व्यक्ति करता है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जैसे कोई व्यक्ति IAS ऑफिसर बनना चाहता है, या कोई बड़ा ऑफिसर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता है, तो पहले जो है वो रात दिन जो है पढ़ाई करता है, मन को चारों तरफ से हटा करके अपने पढ़ाई में ध्यान देता है, कोर्स में ध्यान देता है। जब वो कोर्स पूरा पढ़ते 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 10 साल 15 साल ऐसे पूरा हो जाता है, फिर वो जा करके जब कलेक्टर बन जाता है, फिर जा करके उसको पगार मिलता है और उसका जीवन जो है फिर सुखीमय होता है। लेकिन जब तक वो उसको कलेक्टर नहीं बना है, ये पढ़ाई चालू है, पगार नहीं मिल रहा है, खर्चा हो रहा है अपने घर से अभी 5 लाख 10 लाख 20 लाख, तो उस समय तो परेशानी उठानी पड़ेगी। पढ़ाई के लिए फीस भरना पड़ेगा, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, चारों तरफ से जो है मन को संयम करके अपने को कंट्रोल करके पढ़ाई में ध्यान देना होगा। सब काम को छोड़ करके एक ध्यान लगाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे ये जब ये साधना जब कोई करता है कोई बनने के लिए, तो उस समय बहुत सारे अपनी तरफ से सब खर्चा होता है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, सब उठाना पड़ता है। जब बन जाता है, फिर जब पगार मिलने लगता है, सब सुख सुविधा मिलने लग जाता है, फिर जो है उसको जो है कोई तकलीफ नहीं होती। ऐसे ही भक्ति मार्ग में भी जब कोई व्यक्ति राम नाम जप करता है, तो करते 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 ही उनको सब सुख सुविधा नहीं मिल जाएगा। जब वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेगा, जब उसका बढ़ेगा, बहुत सारे संकट, मुसीबत, जो कुछ भी, सब कुछ जीवन में जो जो आने चाहिए सब आएंगे। उसको बुखार होगा, सर्दी होगा, खांसी होगा, तरह तरह की बीमारी भी होंगे, घर में चारों तरफ से लोगों का ताना भी सुनना पड़ेगा, गाली भी सुनना पड़ेगा, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, जी सब कुछ सहन करना होगा। करते हुए जब राम नाम जप में एकदम पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा, भगवान की आशीर्वाद हो जाएगी, कृपा हो जाएगी, फिर जा करके उसके ऊपर कोई संकट, मुसीबत, तकलीफ, परेशानी नहीं आएगा। यही से उदाहरण, तुलसीदास जी जब राम नाम जप रहे थे, 5 साल की उम्र से ही गली गली भटक रहे थे, दो चने के लिए, खाने के लिए तरस जाते थे। लेकिन जैसे जैसे जप उनका बढ़ा, उसी प्रकार भगवान की कृपा हुई। भगवान भोलेनाथ का पहले कृपा हुआ, माता पार्वती आकर भोजन देने लगे, फिर सपन के द्वारा नरहरि आचार्य जी को जो है सपन दे के उनको अपने आश्रम में ले वहाँ पढ़ाई लिखाई हुआ, फिर जो है विद्वान बने, फिर भगवान की जो है दर्शन भी हुआ, हनुमान जी का दर्शन हुआ। ये सब मतलब धीरे धीरे आगे जैसे जैसे हुआ। लेकिन पहले तो कितने तकलीफ उठाए, प्रहलाद जो है कितनी तकलीफ उठाया, उसको आग में फेंक दिया गया, पर्वत से फेंक दिया गया, आग में जला दिया गया, सर्पों के बीच में छोड़ दिया गया, जेल में डाल दिया गया। मीरा कितना तकलीफ उठाई, और उसी टाइम में उनको बोलता है तुम इतना भगवान का नाम जप रहे हो, तो इतना तकलीफ उठा रहे हो, इससे क्या फायदा? ऐसे बोलेंगे तो नहीं होगा ना। जब प्रहलाद तकलीफ उठा रहे थे, तरह तरह परेशानी उठा रहे थे, नारायण जप रहे थे, उनके बाप उनके पीछे पड़ा था, उनके ही दोस्त लोग बोल रहे थे उनको, अरे क्या नारायण नारायण जपते हो, इतना तकलीफ परेशानी उठाना पड़ता है, वो छोड़ दो तो आप सुखी हो जाओगे। लेकिन प्रहलाद नहीं छोड़ा, सब कुछ कष्ट सहन करते हुए भगवान का नाम जपा, जो परिपक्व हो गया, भगवान की कृपा हुई, फिर देखो
भक्त बन गए, राजायु बन गए, दुष्टों का संहार हुआ। तो ऐसे ही साधना में जब जीव रहा, ज्यादा करके आप संसार में आप देखेंगे जितने भी नाम जापक है, करोड़ों नाम जापकों को अगर इकट्ठे किया, इसे करोड़ों नाम जापक तो होंगे नहीं दुनिया में, क्योंकि ना नाम जापको कोई करोड़ अरब खरबों में एक कोई मिलता है, बाकी सब ये नाचना गाना कूदना भागवत रामायण सत्संग यही प्रोग्राम है, इसी में चक्कर में ज्यादा करके पब्लिक ईश्वर की भक्ति मान करके बड़ा इसी में रहती है भक्ति, लेकिन सामान्य भक्ति। नाम जप में जो 8-8 10-10 घंटा पूरा एक 2-2 लाख नाम जपते हैं, पूरा मन जो नाम जप में लग गया, इसको आप कोई करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ में एक कोई ऐसे आदमी एक मिलेगा। लेकिन ऐसे भी लाखों करोड़ों भक्त जो नाम जापक में कोई एक को जो है अभी भगवत कृपा हुई है, पूरी तरह से भगवान अपना लिया, ऐसे माना जाता है ध्रुव प्रहलाद की तरह। लेकिन वर्तमान जो ये संसार में ही आधुनिक संसार वर्तमान है, यहाँ पर भी जितना नाम जापक इस समय है, उनको भी भगवान ने किसको अपना लिया, वो ध्रुव प्रहलाद जैसे की श्रेणी में आ गया, भगवान पूरी तरह से कृपा कर दिए, ऐसे भी आपको नहीं मिलेगा कोई, क्योंकि अभी साधना में ही सब है। जब भगवान की कृपा हो जाएगा, फिर अपना लेंगे, फिर तो तुलसी कबीर मीरा जैसे बन करके सारा संसार में उसका नाम हो जाएगा। लेकिन ऐसे कोई है नहीं, बाकी देख रहे हैं आपको, ऐसे जितने भी बड़े बड़े सब नाम टीवी में आ रहे हैं, खाली कथा प्रवचन करके खाली बस वही नाचना गाना कूदना, इसमें नाम आ रहा है। कोई आंदोलन कर रहा है तो कोई थोड़ा भीड़ बढ़ा दिया, तो कोई थोड़ा पैसा ज़्यादा कमा लिया, बड़ा आश्रम बना लिया, कोई अन्न क्षेत्र खोल दिया, यही सब दुनियादारी पैसा का प्रदर्शन करके ही भीड़ भाड़ लगा के ही लोग बड़े हैं। कोई कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई या हमारे जो भक्त सालवेग हुए हैं कि दासिया बावरी हुए हमारे उड़ीसा में, ऐसे बड़े बड़े जो भक्त हुए, कोई ऐसा इस समय आपको नहीं मिलेगा। वो सब साधना कर रहे हैं। इसलिए साधना के समय में आपको सब प्रकार की दुख परेशानी तकलीफ जो भी आपके जीवन में सब आएगा, इसको सब सहन करते हुए आपको भगवान का भक्ति भजन पूजा पाठ जप तप सब करते हुए आगे बढ़ना होगा। जब भगवान पूरी तरह से आपको अपना लेंगे, आपका साधना परिपक्व हो जाएगा, फिर आपका सब दुख परेशानी सब दूर हो जाएगी। तो इसी समय जितने भारतवर्ष में जितने नाम जापक है, जो नाम जापक जो करोड़ों में एक नाम जापक होता है, उसी नाम जापक की भी लाखों करोड़ों में मैं बता रहा हूं, कोई एक जो है परिपक्व होता है, सिद्ध होता है, ऐसे आपको मिलेंगे। फिर इस समय है ही नहीं, सब जप में लगे हैं। इसलिए आपको नाम जपने वाले भक्ति करने वाले भी आपको दुखी परेशानी ऐसे नजर आते हैं, बीमार भी होते हैं। इसलिए लोग को मन भ्रम होता है इतने ये भक्ति कर रहा है, जप कर रहा है, तो भी इसको जो है तो दुख है, तकलीफ है, परेशानी है। अरे भाई अभी पूरा परिपक्व नहीं हुआ ना, साधना कर रहा है, तो इसलिए जो है आपको ऐसे होता है। दूसरी बात, नाम जापक को जप करते समय जब जप बढ़ता है, तो जैसे साधारण के इंसान को कोई दुख तकलीफ आता है तो परेशान हो जाता हो टेंशन लेकर के, लेकिन नाम जापक जो होता है, भगवान जपते समय भी थोड़ा कृपा करते हैं। इस बात नहीं कि कृपा एकदम कोई मतलब नहीं, जब जाम जाप साधना में रहता है तो भी उनके ऊपर भगवान की आंशिक कृपा रहता है। उनके जीवन में कोई दुख तकलीफ परेशानी कोई बीमारी आ जाएगा, देखेंगे जितना एक साधारण आदमी दुखी होता है परेशान होता है, इतना वो दुखी नहीं होगा। भगवान की जप की प्रभाव से एक सुरक्षा चक्र, एक सहन करने की शक्ति, एक ज्ञान, एक अंदर से एक ऐसे कुछ पैदा होता है जो कि सब दुखों को सहन करने की शक्ति आ जाती है हंसते हुए। जैसे रामकृष्ण परमहंस के जीवन में कैंसर भी था तो भी वो मुस्कुराते रहते थे। आजकल भी कोई बहुत सारे ऐसे नाम जापक संत आपको मिलेंगे जो कि उनके जीवन में बहुत तकलीफ परेशानी बीमारी आपको दिखाई देगा लोगों की नजर में, लेकिन वो मुस्कुराते रहते हैं। मैं कोई बड़ा संत नहीं हूँ, बड़ा साधु नहीं हूँ कि बहुत बड़ा ये नहीं हूँ, फिर भी भगवान की कृपा से थोड़ा उनका नाम भाम जप करता हूँ, भक्ति करता हूँ, फिर मैं देखता हमारे जीवन में कोई तकलीफ परेशानी कोई बीमारी कोई कुछ भी आ जाए, मेरे को ऐसा नहीं लगता है मैं कोई टेंशन लेकर बैठता हूँ, कभी रोता हूँ कि परेशान होता हूँ। मैं तो हरदम मुस्कुराता रहता हूँ। अभी तक मैं कोई टेंशन ऐसे कोई बीमारी से कारण मैं मेरे को ऐसे नहीं लगता है, जबकि मैं बहुत बड़ा इतना पहुंचू है नहीं, मैं अपना बोल रहा।
तो नाम जाप करते समय भगवान की जो कृपा पूरी तरह से तो नहीं होता है, आंशिक कृपा जरूर होता है, जिससे कि सब दुख तकलीफ परेशानी झेलने का शक्ति रहता है। मैं एक ऐसे संत को जानता हूँ जो नाम जप में उनको रुचि है, लोगों को नाम जप के बारे में बताते हैं। उनको कैंसर का बीमारी है, लेकिन वो हरदम मुस्कुराते रहते हैं। उनके पास जब भी जब बैठो उठो हंसते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो लेकिन वही अगर मैं पब्लिक में देखता हूँ, वही तकलीफ परेशानी, वो लोग एकदम पूरा टूट जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है नाम जप का ये फायदा है कि आपके जीवन में कितना तकलीफ, कितना परेशानी, दुख आ जाए तो भी वो सब झेल लेंगे, आप मुस्कुराते रहेंगे। इससे भगवान ज्ञान प्रदान जरूर कर देते हैं। ये हम अपना अनुभव बताया हूं और बहुत सारे लोग देखा। तीसरी बात जो कहते हैं कि ये क्या प्रारब्ध में था, पहले जन्म का पाप था जो कि ये सब बीमारी फिमारी तकलीफ परेशानी आती है। नहीं, कौन सा पहले जन्म का पाप का था, कौन सा हमें इसी जन्म की से खान पान से बीमारी आया, ये आप निर्णय नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण, आपको सर्दी, केला खाया और उसमें पानी पी लिया तो आपको सर्दी पकड़ लेगा। और सर्दी हो जाने के बाद को बोलेंगे कि हम पूर्व जन्म में पाप किया था इसलिए सर्दी हुआ। नहीं, अरे तुम केला खाकर पानी पी लिया, ये इस समय का गलती है, पूर्व जन्म का गलती नहीं है। अभी मैं 4 धाम गया था अक्टूबर में, आने के बाद मेरे को वहाँ का ठंडा थोड़ा लग गया, सर्दी खांसी बुखार ये सब आ गया, 10-15-20 दिन तक शरीर थोड़ा कमजोर भी हो गया। और उसमें सब बहुत सारे कंट्रोल किया, गर्म पानी पीना, दूध भी पिए तो भी उसमें क्या बोलते हैं अदरक सब डाल के, काली मिर्च डाल के ठंडा ठंडा चीज़ खाना बंद कर दिया, थोड़ा कंट्रोल किया, दवाई किया, इलाज किया, वो ठीक हो गया। अगर उसमें मैं दही पी खाता, रस आइसक्रीम खाता, केला खाता तो फिर कहाँ से शरीर और बिगड़ जाता, फिर जा करके दमा हो जाता। तो बोले कि पूर्व जन्म का था इसलिए भाई, थोड़ी है, ये अपने गलती से होता है। आजकल सब केमिकल चीज़ तरह तरह के लोग सब खा रहे हैं, लौकी में केमिकल, केरला में केमिकल, दूध में केमिकल वगैरह, सब गेहूं में केमिकल। अब वो सब खा खा करके जाकर पेट में जो है सो जमा होता है, उसमें कोई बड़ा घाव हो जाता है, कुछ हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो ये सब ये नहीं बोल सकते कि पहले जन्म का ही सब था इसीलिए कर्म भोग रहा है। नहीं, पहले जन्म का कर्म जब भोग कहा जाता है, व्यक्ति कितने भी स्वस्थ रहे, कितना भी स्वस्थ भोजन करे, कैसे भी करे, वो अपना आप आ जाएगा। आने के बाद तकलीफ देगा, पीड़ा देगा, तकलीफ देगा। उसमें आप निर्णय नहीं कर सकते। मैं तो कह दिया इसे, लेकिन निर्णय नहीं कर सकते ये पूर्व जन्म का है कि वर्तमान जन्म का है कि क्या है। कि ना भगवान कृष्ण ने कहा गहनो कर्मणो गति, कर्म का गति को जानना इतना आसानी बात नहीं है। कौन सा दुख पूर्व जन्म का आया, कौन सा हमें वर्तमान में जो गलती करके आया, ये आप नहीं कह सकते हैं। अब कोई लड़की जा रही है, उसको देख कर छेड़खानी करो, उसको बलात्कार कर दो, उसको ये कर दो, आपको पुलिस पकड़ लो, कंप्लेन कर दिया, पुलिस पकड़ लेके जेल में डाल दिया। अब बोलो कि पहले जन्म का पाप था इसलिए मैं जेल गया, ऐसे नहीं। वो पहले का नहीं, वर्तमान जन्म में गलती किया, हमारा देश का जो कानून है उसी ने तुमको दंड दिया। पूर्व जन्म का कैसे होगा ये? लेकिन कितने का पहले का कर्म था, इसलिए पहले का नहीं, अब वर्तमान का ही। लेकिन वर्तमान का कर्म पहले का प्रारब्ध का कर्म, ये किसी कर्म से हमको ये दुख आया, ये आप निर्णय नहीं कर सकते हैं, ये भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान गीता में कहा कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचनम। तुम्हारा काम है, सामने जो कर्म आया करने का, फल जो आया है वो मैं जानता हूं, क्या देना क्या नहीं देना, क्या करना क्या नहीं। फल के बारे में आप निर्णय नहीं कर सकते हैं, किसी कारण से आया, क्यों नहीं आया, क्या हुआ। लेकिन कितने मूर्ख अज्ञान लोग बोल लेंगे अरे पहले का पाप क्या होगा इसलिए दुख हो रहा। नहीं, ये पहले का नहीं। अब मान लीजिए आपने बहुत सारे शक्कर खाया, मिठाई खाया, तरह तरह उल्टा पुल्टा सब काम किया, डायबिटीज हो गया, तो आप बोलोगे कि पहले पूर्व जन्म का नहीं। अरे नहीं, ये सब जो है आजकल डायबिटीज जितने सब घर घर में डायबिटीज है, मेरे को लग रहा है 100 आदमी तो 90 आदमी को डायबिटीज है। तो ये सब लोग क्या पूर्व जन्म में सब ऐसे कुछ क्या था, ऐसे नहीं। ये सब आजकल के खान पीन, आजकल की जो सब चीज़
ग्रहण करके ठीक से टाइम से सोते नहीं है, ठीक टाइम से जो है उठते बैठते नहीं है, व्यवहार में कुछ गड़बड़ी है, दिनचर्या में गड़बड़ है, इसी कारण से सब हो रहा है। ज़्यादा करके तो आजकल बीमारी केमिकल से हो रहा है। तो ये सब इसी समय का कर्म का फल है। इसलिए कोई नाम जापक को भी अगर कोई मान लीजिए कैंसर हो, कोई बीमारी हो, जख्मा हो, कोई भी तकलीफ अगर आया तो ये निर्णय मत ले लीजिए आप कि ये पहले जन्म का पूर्व जन्म का पाप था इसलिए आ गया। नहीं, इसी समय भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, जहां भी कहां भी रह रहे हैं, तो उसी कारण भी हो सकता है। हाँ, जो भी हो, उस अगर नाम जापक के जीवन में कोई दुख परेशानी भी आता है तो एक तो वो साधना में अभी है, परिपक्व पूरी तरह से कबीर तुलसी मीरा तो बने नहीं है। दूसरे में अगर आ रहा है तो भगवान की कृपा से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना तो मैं जानता हूँ बढ़िया से। तीसरे में ये पूर्व जन्म का पाप है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, वर्तमान की खान पान व्यवहार से भी होता है। इसलिए कोई नाम जापक को अगर आप दुखी देखते हैं तो ये सोच लीजिए कि हो सकता है कि खान पान में कुछ व्यवहार में कुछ गड़बड़ हुआ होगा, इसलिए हो गया, ये भी सोचना चाहिए। और नाम जाप अगर कर रहे हैं, भले ही आप वो दुखी नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन वो दुखी नहीं है, खाली आप लोग को ऐसे दिखाई देता है। हाँ, तीसरे में वो साधक में है, अभी पूरा कबीर तुलसी से कि मीरा जैसे परिपक्व नहीं हुए हैं, साधना कर रहे हैं, तो भाई दुख तकलीफ परेशानी आएगा। तो मेरे विचार से आपका मन की समाधान हो गया होगा जो प्रश्न पूछे थे। इसलिए प्रत्येक जो है नाम जापक को देख करके कभी ये नहीं सोचना चाहिए पब्लिक को ये है कि ये दुखी है, नाम इतना जप रहा है, इतना भक्ति कर रहा है तो ये परेशान है। वो परेशान नहीं है, खाली आपको दिखाई दे रहा है। और वो अभी इतने पहुंच नहीं गए हैं कि जो पूरी तरह से वो एकदम कबीर तुलसी जैसा कि भगवान उनको जो है ये कब बचा लेंगे। हाँ, उनकी साधना कितने है, उनकी भक्ति कितने है, वो राम जानते हैं। अरे कबीर तुलसी मीरा को भी कितने जीवन में दुखाया। कबीरदास जी को तो अब सिकंदर लोदी ने गंगा जी में फेंक दिया, आग लगा दिया, उसको जेल में डाल दिया। तुलसीदास जी भी जेल में रहे 2 दिन, लेकिन हम हनुमान जी ने जाके बचाया। तो ऐसे भक्तों के बड़े बड़े के जीवन में आया, लेकिन जो पहुंचे हुए लोग को भगवान तुरंत बचा लेते हैं, जो पहुंचा भी नहीं है थोड़ा उसको टाइम लगेगा। इसलिए कभी भक्तों जो नाम जापक जो लगे हैं उनका जीवन में कोई दुख परेशानी देख करके साधारण जैसे नहीं समझना चाहिए। जय श्री राम।